रतलाम भाजपा प्रत्याशी चैतन्य काश्यप ने धान मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं फालतू बात नहीं करता, अपना समय क्षेत्र के विकास करने में लगाता हूं। बीते 10 वर्ष में किए गए विकास कार्य जनता के सामने है। वहीं इस दौरान भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने भी सभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की है। रतलाम की धान मंडी में बुधवार की शाम को भाजपा की चुनावी सभा हुई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी चैतन्य काश्यप सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जैसे ही भाजपा प्रत्याशी चैतन्य काश्यप मंच पर पहुंचे तो उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके बाद चैतन्य काश्यप सहित भाजपा पदाधिकारियों ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की योजनाओं का बखान किया। वहीं विपक्ष कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। रखने वाला आदमी हर रोज कुछ नया नया हो, हमारी जनता को, मेरे रतलाम को किस तरह से मैं सुंदर बनाऊं, इस सोच वाला आदमी, आप नसीब वाले हो कि आपको भैया जी जैसे विधायक यहां से मिले। मैं उनका एक और देख रहा था, उनके प्रचार में हम पीछे पीछे घूम रहे थे। जब मैंने देखा कि लोग हजारों की तादाद में, हर घर से बच्चा निकल रहा था, हर घर से युवा निकल रहा था, हर घर से मां निकल रही थी, हर घर से बुजुर्ग निकल रहे थे, पूरा परिवार निकल रहा था कि हमारे भैया जी हमारे वहां आ रहे हैं। हर कोई के हाथ में फूल थे, हर कोई फूल उन पे मालाएं दे रहा था, कोई फूल उनको समर्पित कर रहा था। पर पीछे ये फूल, यहां सड़क पे गिरे हुए फूल कहां जा रहे हैं? तो मैं पीछे आ रहा था। पीछे उनकी टीम, उन्होंने ये व्यवस्था की कि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। मैंने दिया स्वच्छता का संदेश, स्वच्छ भारत का संदेश जो मोदी साहब का है, उस संदेश को मुझे दिल से अपनाना है। उनकी गाड़ी, उनके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता उन फूलों को, उन सीढ़ियों को, उन गलियों को स्वच्छ करते हुए जा रहे थे। भैया जी आपकी ये बात हमें बहुत छू गई। ताड़ी पीने नाचो रे ये झामरू। अब देखिए, कार्टून आपको हंसा सकता है, वो एक दिन के लिए। विधायक आप 5 साल के लिए चुनते हैं। जो 2 मिनट हंसा जाए हमें, उसकी बातों में नहीं आना। रतलाम का भविष्य दांव पे लगा है। 5 साल भैया जो को देना है हमें, रतलाम के डेवलपमेंट के लिए, रतलाम की खुशहाली के लिए। ये है हमारे विधायक, जिनके दिल में रतलाम के लिए प्यार है, जिनके लिए रतलाम के व्यापारियों के लिए प्यार है, जिनके दिल में रतलाम के गरीबों के लिए प्यार है, जिनके दिल में रतलाम के हर नगरजन के लिए प्यार है। ऐसे विधायक को जिताने के लिए संदेशा लेकर आया हूं मैं। और झुमरू की बातों में मत आइएगा, ये झुमरू का इतिहास है। और आज तो पूरे देश में मोदी साहब जैसा एक महापुरुष हमें मिला है, शिवराज सिंह जैसा भला आदमी मिला है, और भैया जी जैसे दयालु। और कोई ये बोलता है कि उन्होंने क्या किया। यार बच्चा रोता है ना, हमारा बेटे बेटी रोते हैं चॉकलेट के लिए। जब वो रोता है तो हम उसको चॉकलेट दिलाने में भी आधा घंटा लगा लेते हैं। वो बार बार रोता है तो चॉकलेट देते हैं। भैया जी ने कोरोना काल में अपनी तिजोरी खुली रख दी मेरे नगर जन के लिए, मेरे नगर के कोई उनको दिक्कत ना हो, इस तरह से भैया जी काम करते हैं। और देखिए भैया जी इतने सुखी है कि करप्शन का तो कोई इश्यू है ही नहीं। मुझे झुमरू जी की एक बात, लास्ट में बात बोलूंगा। झुमरू जी की एक बात मुझे पता है। झुमरू जी जब विधायक थे, महापौर थे, ऐसे बिंदुओं पे वो बात डालते थे, वो सवाल ज्यादा करते थे और पब्लिकली ले आते थे, मीडिया तक ले आते थे, पर उस बात में वो फिर आगे तक नहीं जाते थे। ऐसा क्या होता था, किसी के खिलाफ बोल दिया, किसी ठेकेदार के खिलाफ बोल दिया और फिर उस बात में तुरंत बंद हो जाते थे। उनको जवाब उनको देना चाहिए। क्या सेटिंग कर लेते थे आप, सेटलमेंट कर लेते थे? रतलाम एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है। इस 10 सालों में हमने जो कार्य करे हैं वो सारे कार्य आपके सामने हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी की बातें, उनके द्वारा कही गई बातों को हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाई है। मुझे उस पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। और आप सब लोग जानते हैं कि मैं कभी इस तरीके से अपना समय बर्बाद नहीं करता हूं। मैं अपना समय विकास में लगाता हूं।
देखिए, मैं तो 2008 से यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आ रहा हूं। 2008 में मैं जब चुनाव प्रचार के लिए आता था, तब भारतीय जनता पार्टी का नारा रहता था कि रास्तों की हालत हमने थोड़ी सुधारी है, दो और सुधारेंगे। 2003 से भारतीय जनता पार्टी बनी। उससे पहले तो हालत यह थी कि अगर रतलाम में एंटर होना हो या मध्य प्रदेश के धार जिले से एंटर होना हो तो रास्ते ही नहीं मिलते थे, गड्ढों से गाड़ियां गुजरती थी। 2003 में हम जीत के आए, हमने रास्तों पे काम किया और आज ये हालत है कि मध्य प्रदेश के अंदर अंतिम गांव तक पक्की और अच्छी सड़कें भारतीय जनता पार्टी के शासन ने दी। तो मैंने विकास देखा है, आमूल परिवर्तन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लोगों को क्या मिला है, उसका आमूल परिवर्तन का मैं साक्षी रहा हूं। मैंने रतलाम में भी, वैसे रतलाम और वडोदरा में कॉमन क्या है, तो रतलाम और वडोदरा ये मेन रेलवे लाइन पे आने वाली सिटीज हैं। वडोदरा भी एक अच्छा जंक्शन है और वडोदरा से जो ट्रेन दिल्ली के लिए जाती है वो रतलाम होल्ड करके ही सालों से जाती है। तो हम लोग तो दिल्ली भी जाते थे, हम लोग कहीं भी जाते थे, यहां से हरिद्वार जाते थे, मथुरा जाते थे, तो रतलाम में हम लोग एंट्री तो लेते थे। हमने तो रेलवे स्टेशन की भी हालत हमने देखी है, रतलाम की भी हालत से हम परिचित हैं। बहुत सारे व्यापारी वडोदरा से रतलाम भी आते थे, तो हमने उनकी परिस्थिति भी देखी थी। आज रतलाम में अच्छी सड़कें हुई है, अच्छी सुविधा, सभी पानी, रास्तों की, सफाई की सभी अच्छी सुविधा रतलाम में मिल रही है। लेकिन जहां से मैं आता हूं, मैं मेयर भी रह चुका हूं वडोदरा का, तो मैंने देखा है कि जब भी मेडिकल सुविधा की बात आती है तो रतलाम, इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश से लोग वडोदरा के अंदर सीधे अस्पताल में भर्ती होने आज भी आते हैं। लेकिन पहले क्या हालत थी कांग्रेस के टाइम पे, तो पूरी जनता को वहां पे आना पड़ता था, यहां पे कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी। जब से चेतन कश्यप जी रतलाम के विधायक बने हैं, इनके बाद आने के बाद यहां पे मेडिकल कॉलेज के साथ मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा इन्होंने करवाई है। ये हम इसके भी साक्षी है। आज रतलाम से आने वालों की संख्या बहुत कम हुई है। रतलाम से तौफिक पठान की रिपोर्ट।